सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करते हैं कि आखिर क्यों इवन फॉर डेवलपर्स, चुनिंदा स्टूडेंट, कंटेंट क्रिएटर, इन सबको भी गेमिंग लैपटॉप के बारे में एक बार सोचना चाहिए। कई लोगों का ऐसा मानना है आज भी कि गेमिंग लैपटॉप्स आर ओनली फॉर गेमिंग, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ा ज्यादा गहरा है इससे। सो इस बड़े कंफ्यूजन से आज हम आपको एंड आपके पेरेंट्स को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इट मे हेल्प यू इन फ्यूचर एज वेल। हाँ, अगर आपका बजट कम है, लाइक लेस देन 60,000, देन आपको नॉर्मल लैपटॉप ही लेना चाहिए, क्योंकि इस बजट में फिलहाल एक नॉर्मल गेमिंग लैपटॉप भी मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, एक्सेप्ट फ्यू लाइक 1650 लैपटॉप्स। सो इस टॉपिक को हम कुछ पॉइंट्स के साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वैसे ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, पसंद आया तो ही लाइक एंड सब्सक्राइब करो, वरना जाने दो। सबसे पहला पॉइंट इज प्राइसिंग। सो कई लोगों का मानना है कि गेमिंग लैपटॉप्स आर कॉस्टली, एंड यस, दे आर राइट। गेमिंग लैपटॉप्स आर वेरी कॉस्टली, बट यहाँ हम उन गेमिंग लैपटॉप्स की बात नहीं कर रहे हैं विच कम्स विद RTX 3060 और अबव, यानी 1 लाख प्लस वाले लैपटॉप की बात हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सो फॉर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, डेवलपर्स, इन सब के लिए लैपटॉप्स 1 लाख के ऊपर लेने का मतलब नहीं बनता। उनका काम इससे कम वाले में आराम से चल जाएगा। बट जिस प्राइस में आपको नॉर्मल लैपटॉप्स विद लो पावर्ड कंपोनेंट्स मिलते हैं एंड लाइट वेट के साथ, उसी प्राइस में आपको अप्रॉक्स एकदम हाई एंड ना सही बट एक लेवल के पावरफुल कंपोनेंट्स वाले लैपटॉप मिल जाएंगे, जो कि बहुत से एक्स्ट्रा काम को भी आराम से कर सकेंगे एट ए सेम प्राइस, जो कि एक नॉर्मल लैपटॉप के लिए कांच के चने चबाने जैसे के बराबर है। नेक्स्ट इज की प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में गेमिंग लैपटॉप्स आर फार बेटर। दीज लैपटॉप्स विल कम विद हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर लाइक H सीरीज, HX सीरीज, HS सीरीज एक्सेट्रा। वहीं नॉर्मल लैपटॉप्स कम्स विद U सीरीज, जो कि लो पावर कंजम्पशन के लिए बनाया जाता है। ये बात आपको क्लियर समझना चाहिए कि पावर कंजम्पशन जहां कम हुआ, परफॉर्मेंस में डिफरेंस आपको मिलेगा ही। इन दोनों का TDP में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। लाइक H सीरीज कम्स विद 45 वाट और प्लस TDP, वहीं U सीरीज कम्स विद 15 या 20 वाट TDP पे चलता है, जो कि परफॉर्मेंस कम ही देगा। एंड मैं ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि मैंने Zen 3 वाले के साथ में Zen 2 का कंपैरिजन किया है या फिर 12th जनरेशन के साथ में 11th जनरेशन का। मैं दोनों सेम जनरेशन की ही बात कर रहा हूँ। सो प्रोसेसिंग पावर इज रिक्वायर्ड ऑन एवरीथिंग, चाहे वो हाई एंड एप्लीकेशन चलाना हो फॉर प्रोग्रामिंग, क्योंकि प्रोग्रामिंग भी आप ऐसे किसी भी तो नहीं करेंगे, उसके लिए भी आपको IDE चाहिए लाइक Eclipse, NetBeans, IntelliJ, Android Studio एक्सेट्रा। ये सारे को हाई प्रोसेसिंग पावर चाहिए ही होता है। दूसरा, परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो आपको गेमिंग लैपटॉप्स कम्स विद डेडिकेटेड GPU, एंड ये GPUs आर वेरी यूजफुल। कई लोगों का ऐसा मानना है कि GPU सिर्फ गेमिंग के लिए होता है, बट ऐसा नहीं है। सो जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होते हैं लाइक सिम्युलेशन, जैसे कि मैटलैब, सिम्युलिंक एक्सेट्रा। 3D मॉडलिंग के लिए एप्लीकेशंस लाइक ऑटोकैड, मशीन लर्निंग के लिए CUDA कोर्स चाहिए होता है। मे बी VR या AR की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। जिस तरह मेटावर्स एक्सप्लोड हो रहा है, कई स्कूल्स एंड कॉलेजेस अब शायद मेटावर्स में ही ट्रांसफर होने वाले हैं। सो उनके लिए अलग से डब्बा तो आप नहीं खरीदने वाले। सो ये सारे चीजों के लिए आपको अपने PC के GPU पे डिपेंड होना पड़ता है। एंड नो डाउट इंटीग्रेटेड GPU पे भी काम हो जाएगा, बट जो काम डेडिकेटेड GPU स्मूथनेस से करेगा वो iGPU बिल्कुल सोच भी नहीं सकता। इवन अगर आप डिवाइस सिमुलेशन या वर्चुअल डिवाइस वाले एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो, जहां वो मोबाइल का वर्चुअल डेमो दिखाता है, उसके लिए भी अगर GPU उपस्थित है तो काफी ज्यादा असर पड़ता है परफॉर्मेंस में। इसके बाद गेमिंग लैपटॉप्स की अपग्रेडेबिलिटी काफी बेहतरीन है। लाइक एग्जांपल, फॉर नॉर्मल लैपटॉप में आपको शायद LPDDR4X टाइप का रैम मिल सकता है। ये अपनी जगह पे लो पावर्ड रैम है। जैसे कि मैंने पहले बताया, लो पावर का मतलब परफॉर्मेंस कम होता है। यहाँ भी वही सीन है। दूसरी बात, आप इनको अपग्रेड नहीं कर सकते। वही गेमिंग मशीन में आपको प्रॉपर फुल पावर्ड रैम मिलता है, जो कि अपग्रेडेबल भी होता है। वैसे ये सीन सारे नॉर्मल लैपटॉप्स में नहीं है, बट अब जाकर के बहुत सारे नॉर्मल लैपटॉप्स में LPDDR4X रैम ही इंप्लीमेंट हो रहे हैं। दूसरी बात, नॉर्मल लैपटॉप्स में आपको एक्स्ट्रा स्लॉट्स नहीं मिलते लाइक रैम का या फिर स्टोरेज का। सेम स्लॉट में ही आपको अपग्रेड करना पड़ता है, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लगाने पड़ेंगे आपको अगर आपको अपग्रेड करना पड़ा तो। नेक्स्ट, गेमिंग लैपटॉप्स यूजेस आर नॉट लिमिटेड, मतलब नॉर्मल लैपटॉप्स को आप केवल लो एंड वर्क्स के लिए यूज कर सकते हैं, बट गेमिंग लैपटॉप्स आप कहीं भी किसी भी चीज में फिट बैठा सकते हैं। लाइक अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है, 3D मॉडलिंग करना है, गेम डेवलपमेंट करना है, ये सब आपका गेमिंग लैपटॉप एक हाथ से संभाल लेगा, बट आपका नॉर्मल लैपटॉप सच में रो देगा। इन सब के बाद वैसे तो और भी कई सारे पॉइंट्स है जो मैं आपको गेमिंग लैपटॉप्स में अच्छा बता सकता हूँ, बट बात यह है कि वो सारे इस ब्रैकेट वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक हायर रिफ्रेश रेट का स्क्रीन, लोअर रिस्पॉन्स टाइम वाला स्क्रीन, बिगर स्क्रीन, बेटर ऑडियो, चारों तरफ से चमकता दमकता दिवाली होली एक साथ मनाता हुआ उसका अपीयरेंस एक्सेट्रा। सो ये सब अच्छा है, बट नॉन गेमर्स के लिए ये सब बस एक भीड़ जमाने जैसा ही है। ये स्पेसिफिकली गेमर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, बट स्टिल ऊपर दिए गए कई पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए। सो ये सारे तो हो गए गेमिंग लैपटॉप्स के गुणगान। अब कुछ ऐसी चीजों को जान लेते
देखते हैं जो कि आपको थोड़ा रुला सकते हैं अगर आप गेमिंग लैपटॉप के साथ जाते हैं तो, जिसमें सबसे पहला इज बैकअप। तो गेमिंग लैपटॉप्स का बैकअप थोड़ा कम होता है, लाइक मे बी 2 to 3 आवर्स, बट आई गेस आपको हर जगह आजकल पावर आउटलेट्स मिल ही जाएंगे। अगर अच्छे कॉलेज में आप जाते हो तो हर बेंच में एक आउटलेट मिलेगा, प्रोफेशनल्स के लिए तो डेस्क में होता ही है। साथ में आजकल थंडरबोल्ट 4 एंड टाइप सी का चलन काफी बढ़ गया है, सो आप अपने डब्बे को कुछ जूस अपने पीडी अनेबल्ड पावर बैंक से भी मिला सकते हैं। नेक्स्ट इज वेट। सो ये एक बड़ा पॉइंट हो सकता है क्योंकि नॉर्मल लैपटॉप्स का वेट कम होता है, लाइक 1.5-1.7 kg मैक्स, कुछ तो इवन 1 kg से भी कम होते हैं। बट गेमिंग लैपटॉप्स का वेट अप्रोक्सीमेटली 2 kg से ऊपर ही स्टार्ट होता है। सो यहाँ आपको डिसीजन लेना होगा कि क्या आप ज्यादा ट्रैवल करते हैं, अगर हाँ तो कैसे करते हैं, लाइक कार में करते हैं, बाइक में करते हैं, मेट्रो में, लोकल ट्रेन एक्सेट्रा। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि डेली इतना वेट लेकर के अप डाउन करना इज नॉट दैट सिंपल। नेक्स्ट इज कूलिंग सिस्टम। सो ऐसा है भाई कि गेमिंग लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम सच में बहुत अच्छा होता है, बट स्टिल ये वही डब्बे हैं जिनका टेम्परेचर 95 से 100 डिग्री तक टच होता है इन सर्टेन कंडीशंस। वहीं अपना नॉर्मल लैपटॉप में एक ही फैन होता है जनरली, बट स्टिल वो इतना नहीं जलता। मेन रीजन उसमें कुछ होता ही नहीं है जलने को, सूखा कमजोर एक प्रोसेसर को छोड़ करके कुछ गर्माता ही नहीं है उसमें, और वो भी 15 से 20 वाट टीडीपी में गर्म होगा, सो क्या ही जाएगा लैपटॉप का। सो ये थे कुछ पॉइंट्स, आई गेस यू शुड अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली कि गेमिंग लैपटॉप सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं होते हैं, वो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप क्या करने वाले हैं। सो नेक्स्ट टाइम लैपटॉप खरीदने से पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा एंड इफ पॉसिबल अपने पेरेंट्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, उनको दिखाइएगा क्लैरिफिकेशंस के लिए।